जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया, हॉक सॉफ्टवेयर, उसमें आज 2020 से ये जो भी केसेस दर्ज हो रहे हैं उसमें सारी डिटेल्स उस केसेस के, लाइक क्रिमिनल्स कौन है, उनके एसोसिएट्स कौन है, उनके गाड़ियाँ कौन सी यूज़ हुई थी, उनके मोबाइल नंबर्स कौन से यूज़ हुए थे, उनके बैंक डिटेल्स क्या है, उनके परिवार के कौन लोग हैं, उनका आना जाना रूट क्या है, ड्रग्स का क्या रूट बना इस केस में, पर्टिकुलर केस में कहाँ से चला, कहाँ डिलीवर होना था, कहाँ डिलीवर हो गया, वो सारा मैपिंग हम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर पे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हमारा वो सॉफ्टवेयर लिंक्ड है। और ये जो विक्टिम्स का डेटा हम लेंगे, वो प्रयास एक ऐप बनाया हमने जो हमारे सॉफ्टवेयर से लिंक्ड है, और जो भी हमारी लोकल टीम से उन सबको हमने ऑलरेडी उनके साथ अभी लिंक करना शुरू कर दिया। मेजॉरिटी केसेस में अब 80% तक लिंक हो भी गए हैं। दैट डेटा जो भी आप जाके बताते हैं कि इस घर में, इस गांव में ये 2 लड़के या 10 लड़के या 20 लड़के अफेक्टेड है, वो कॉन्फिडेंशियल रख के हमारे पास आता है। तो एक तरफ तो हम उनकी ट्रीटमेंट की तरफ ले जाएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम वो डाटा एनालाइज करके हम ये देखेंगे कि वहाँ तक पहुँचा कैसा, और एनफोर्समेंट के लिए भी हम वो डेटा यूज़ करेंगे। सो एक बहुत बड़ा नेटवर्क इंफॉर्मेशन का जनरेट होने जा रहा है हरियाणा में, जो ऐसा करने वाला हरियाणा पहला राज्य है देश में। 18 गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स इस स्टेट एक्शन प्लान के साथ जुड़े हैं। हेल्थ है, एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, फॉरेस्ट है, एक्साइज है, सो मेनी डिपार्टमेंट्स, और इस सभी को अपना अपना क्या काम है वो उसमें बताया गया है। वेरी सीरियस ये जो मामला है, ये बहुत सीरियस है। जो इंजेक्टेबल ड्रग्स का जो मामला है, जिसके वजह से आपने देखा होगा कि हिसार, सिरसा में भी और काफ़ी और जगह पे भी जो डेथ्स हुई, वो भी एक चीज़ हमने की है जो अगेन किसी राज्य ने नहीं करी है। हमने की जो ड्रग्स ओवरडोज या मिसयूज की वजह से जो डेथ्स होती थी, उस पर पुलिस बस 174 की कार्रवाई करती थी और शांत हो जाती थी, मर गया उसने ड्रग्स के वजह से, हो सकता है ड्रग्स से, बट हमारे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं कि क्या ड्रग्स से ही मरा, और अगर मरा तो फिर दोषी कौन है उसका। तो उस पर अभी हमने एक गहन अध्ययन करके, एक सेमिनार करके, जिसमें सारे टॉप डॉक्टर्स थे, फॉरेंसिक मेडिसिन के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स थे, लीगल एक्सपर्ट्स थे, पुलिस के एक्सपर्ट्स थे, उन सबको लेकर के हमने एक SOP बना के भी गवर्नमेंट को दी है, जिसमें ये बहुत, अगर कोई एडमिट हुआ जिसके लक्षण ऐसा लगते हैं कि इसने नशा किया है, तो डॉक्टर क्या करेंगे, तो उसमें वो क्या क्या स्टेप्स उठाएंगे, बाकी रूल आउट करने के बाद कि भाई ये बाकी चीज़ों में नहीं है, तो डॉक्टर्स क्या करेंगे, फिर पुलिस क्या करेगी, फिर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स क्या करेंगे, पूरा डिटेल हमने एक साइंटिफिक ढांचा बना के दिया है, सो दैट, और हमने ये भी इंस्ट्रक्शन दिए कि ऐसे मामलों में 304 में धारा में पर्चा उन लोगों के खिलाफ दर्ज होना चाहिए जिनके जरिए उसको वो ड्रग मिला। तो ये हम बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट एक ला रहे हैं गवर्नमेंट के सामने। आपकी बात ठीक है, जो आपने कहा है कि ऐसे अड्डे बने हुए, हर शहर में ऐसे अड्डे बने जहाँ बेचा भी जाता है, जहाँ यूज़ भी होते हैं। NCB ने ये किया है अभी, जो हम बाकी सभी लोकल पुलिस को भी हम प्रेरित कर रहे हैं इसके लिए। हमारी जितनी स्ट्रेंथ है, हमारे पास 5 ट्रेन डॉग्स है, स्निफर डॉग्स है, और हम पूरा जो ऐसे लोकेशंस है जो कहते भाई वहाँ तो चलता ही है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि चलता ही है तो हम क्यों चलने दें। सो चाहे हमको ड्रग्स मिले या ना मिले, हम सरप्राइज रेड्स करते हैं। हम पूरे 100-200 लोगों के साथ 5 डॉग्स लेके उस एरिया को सराउंड करके वी जस्ट गो एंड सर्च। उसमें कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता, बट उससे इम्पैक्ट हो रहा है कि ये जो बस्तियाँ बदनाम थी, वहाँ उनको अभी ये दिक्कत हो रही है कि पुलिस किसी समय आती है, किसी भी समय दरवाज़ा खटखटाती है। DSP साहब ने यहाँ हिसार में भी किया है, फतेहाबाद में किया है, ये हिसार फतेहाबाद सिरसा दिखते हैं, प्रदीप हमारे DSP हैं NCB के। सो इस तरह के एक्शंस लोकल पुलिस से भी एक्सपेक्टेड है, और आप अगर ये सूचना हमें दे तो हम लोकल पुलिस से भी करवा देंगे, हमारे यूनिट से भी करवा देंगे। तो ये होगा ना कि जो जितने विक्टिम्स है, जितने एडिक्शन का डेटा हमारे पास रहता है, हम एक एक विक्टिम का फॉलोअप करने वाले हैं, एक एक विक्टिम का, कि ये
कहाँ से ले रहा था, क्या कर रहा है, उसके ट्रीटमेंट का भी फॉलोअप होगा और वो सारा कंप्यूटराइज्ड होगा कि ये इसने कितने दिन दवाई ली और इसका रिलैप्स का चांसेस पीरियड कौन सा बनता है, ये 2 महीने अगर इसने निकाल दिया तो ये बाहर आ सकता है। वी हैव साइकियाट्रिस्ट, टीम ऑफ डॉक्टर्स इज ऑल्सो वर्किंग विद एनसीपी, जो ये देखेंगे, ऑनलाइन काउंसलिंग भी करेंगे और उनको प्रत्यक्ष रूप में भी। हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे हमें मास्टर्स इन सोशियोलॉजी चाहिए जो पहले लेवल का काउंसलिंग करेंगे, और हर जो CSC है उसमें उनको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट चाहिए जो उनको काउंसलिंग करेंगे, पेरेंट्स को भी और उनको भी। एंड देन वी विल डिजाइन अ प्लान फॉर एवरी विक्टिम। सो इट्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ये तो बड़ा एक सीरियस मुद्दा है कि अभी हमारे विलेजेस में भी ये पहुंच रहा है, और पहले ये होता था कि वही शराब पी ली तो वो लगता था बहुत बड़ा काम किया। तो यही जो कॉन्सेप्ट है ना, ये धाकड़ का मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ कि व्हाट इज धाकड़। वी आर ट्राइंग टू इम्प्रेस अपॉन द यूथ कि किसको आप धाकड़ समझते हो, क्या है धाकड़, आपकी नजरों में कौन धाकड़ है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप किसको धाकड़ मानते हो, क्या धाकड़ लगता है आपको। Somebody who is doing a gym, अपना जिम में मशल डोले शोले मतलब बना लिए, स्टाइलिश कपड़े पहन लिए, अच्छी गाड़ी में घूम लिया, गॉगल लगा लिए, या अच्छा मोबाइल ले लिया, अच्छी अंग्रेजी भी बोल ली, तो लोग समझते हैं यार ये मतलब किसको धाकड़ मानते हो। ज़्यादातर हमारा यूथ है ऐसी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है कि यार दिस इज समथिंग, मैं ऐसे बनना चाहता हूँ। हम ये कॉन्सेप्ट को तोड़ना चाहते हैं। मैंने जब जैसे यहाँ बोला था कि मेरी नज़रों में वो जो बच्चा जो अपने माँ बाप के पैर आज भी छूता हो वो धाकड़ है, वो लड़के जो अपनी पढ़ाई पे फोकस करके कुछ अचीव करते वो धाकड़ है, करप्शन करने का मौका है फिर भी करप्शन नहीं करते वो धाकड़ है। ये कॉन्सेप्ट लड़कों तक पहुंचाना, ये उनके माइंड्स में घुसाना कि बीइंग ऑर्डिनरी इज धाकड़, बीइंग सिंपल, बीइंग ऑनेस्ट इज बीइंग धाकड़, ये एक साइकोलॉजी में उनका डालना ज़रूरी है ताकि उनको लगेगा कि यस। एंड सेइंग नो, हम अभी ये धाकड़ प्रोग्राम के जरिए हम सारे टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं कि वो क्या देखेंगे स्टूडेंट्स में, उनमें बिहेवियर में चेंज आए तो क्या कैसे ऑब्जर्व करेंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट विच वी आर ट्रेनिंग द टीचर्स इज टू टीच द स्टूडेंट्स टू से नो। मैं जहाँ जाता हूँ बोलता हूँ कि एक ना कहने से कितनी सारी चीज़ों से बच सकते हैं। जैसे आपने कहा, मैं उनको एग्जांपल्स देता हूँ कि शादी में गए, 3 दोस्त गए, 2 लोग ऑलरेडी दारू चख चुके हैं, तीसरा अभी तक बचा हुआ है, उसको बोलेंगे ले यार, और बोलेंगे नहीं, पहली बार तो नहीं, मना करेंगे नहीं मेरे पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता, फिर बोलेंगे बस यार दोस्ती खातिर यार, कम ऑन यार। तो उस समय अगर वो कहता है नो तो बच्चा, तो we are trying and focusing on the youths and trying to teach them to say no when it matters, not only for this but for any other thing in life. If they are able to say no, then they can save themselves and their families.